बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इज एक्सरसाइज 6A और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका हमने A, B और C पार्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, उम्मीद काफ़ी आपने वो वीडियो देखी होगी। तो इसमें जो मेन हमारे पास की जो फार्मूलाज हैं उनको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। ओके जी, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा था दैट इज प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस की जब हम बात करते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट में से हम सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब हम बात कर रहे थे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बेटा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक इफ वेदर यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस यू विल यूज द कॉस्ट प्राइस हियर। अगर उसने सेल प्राइस कहा हुआ है तो फिर आप उसको सेल प्राइस यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। और दूसरा हमने एक बात डिस्कस की थी जो कहीं पे क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस। एक्चुअली जो वैल्यू होती है आपके पास वो रिप्रेजेंट करती है 100% को। ठीक है, परसेंटेज वाइज। सो सेल प्राइस विल बी रिप्रेजेंट दैट 100% प्लस और माइनस। कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम 100 में ऐड कर देते हैं, अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो आज हम इसके क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं दैट इज डी, ई और एफ उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके बेटा, डी पार्ट में हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। और उसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इस डी पार्ट में हमारे पास लॉस गिवन है दैट लॉस ऑफ 22.5%। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही है कि कुछ आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द थ्री वैल्यूज अननोन। तो इसको हमने पहले अरेंज करना है बेटा, समरी बना दी हमने। कि समरी में देखिएगा आपके पास डी पार्ट में कि कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू यू दैट इज 5680। सेल प्राइस का पता नहीं है लेकिन और प्रॉफिट लॉस का भी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें जो गिवन दिया हुआ है कि लॉस ऑफ 22%, 22.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो देखें जहाँ पे वैल्यू उसने दी हुई है लॉस परसेंटेज की दैट इज 22.5, लॉस में नहीं दिया हुआ, वी हैव टू फाइंड आउट। और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या आ रही है 5680। तो हम क्या करें इसको 5680 को जब मल्टीप्लाई करेंगे उधर और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको जब मल्टीप्लाई करें लॉस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1278 PKR। ठीक है, ये एक वैल्यू ऐसी आ रही है। और अब आपके पास देखें जो सेल प्राइस हमने निकालनी है क्योंकि कॉस्ट लॉस हुआ था ऊपर उसने बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी जो लॉस इतना आपके पास आ रहा है 1278 और उसके बाद कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी आ रही है जी 5680। तो जो सेल प्राइस है वो क्या होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस हमने किया है 5680 में से 1278, so that will be 4402 रुपीज। ठीक है जी, ये उसका क्या हुआ आपके पास लॉस हो जाएगा। और उसके बाद है लॉस परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा लॉस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। जब वो परसेंटेज में खुद कन्वर्ट करेंगे देन यू विल मल्टीप्लाई विद 100%। ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है तो दिस इज 29.0। लास्ट में ना वो कहा था कि अगर पेपर 1 में आपके पास आ रहा है तो इसको आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, लेकिन अगर पेपर 2 में है कैलकुलेटर अलाउड है तो देन यू कैन यूज द कैलकुलेटर डायरेक्टली। ओके, अच्छा इसमें अब सी ई पार्ट हमारे पास आपके पास आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा ई पार्ट में जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास वी हैव टू फाइंड आउट, सेलिंग प्राइस हमारे पास दी हुई है जी $28.14 और फिर प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
फिर आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है ऑफ कॉस्ट प्राइस वो आपको दी हुई है 17/1/4। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ है। तो फिर अपने प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस ये भी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम एक डिफरेंट वे यूज़ करते हैं जो आसान है नॉर्मली, कि सेल प्राइस आपको दी हुई है कि देखिए प्रॉफिट उसका हुआ है 17/1/4। 17/1/4 का मतलब ये है कि जब 1/4 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 17.25। तो लास्ट हमने कहा था कि जो कॉस्ट प्राइस होती है एक्चुअली वो होती है 100%। तो सेल प्राइस क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो सेल प्राइस में क्या होगा कि 100 में हम उसका जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देते हैं 17.25%। तो हम ये कह रहे हैं कि सेल प्राइस इज इक्वल टू 117.25%, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो एक्चुअली 100% होती है, और जो सेल प्राइस होगी उसमें हम कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 117.25, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 117.25% रिप्रेजेंट्स 28.14। तो अब हमें चाहिए 100%, हमने निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो 100% कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें, 28.14 डिवाइडेड बाई 117.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। सो दैट विल बी 24। इट मीन्स दैट के कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या निकल आएगी जी, $24। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है कि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट आसान है, अब कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास ये आ गई और सेल प्राइस भी हमारे पास ये गिवन है। तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 28.14, और माइनस करेंगे इसको 24 से, तो दैट विल बी $4.14। और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज एज अ सेल प्राइस पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। उसको सिंप्लीफाई किए है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14.7%, ठीक है। इसको आराम से ध्यान से कीजिएगा, तो ये मुश्किल नहीं है, आराम से आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो एफ पार्ट आपके पास दिया हुआ है, यू हैव टू कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इसमें कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है $506.85, और प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू फाइंड आउट। और नेक्स्ट आपके पास इधर लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ 7% एट कॉस्ट प्राइस हो गया जी, और फिर प्रॉफिट और लॉस, जब इधर भी लॉस की बात हो रही है तो इधर भी हमारा लॉस होगा कि लॉस, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो चीज़ हमें गिवन है हम वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम ई पार्ट वाले पैटर्न को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए सेल प्राइस आपको दी हुई है 506.85, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज 7%। इसका मतलब ये है कि जब वो लॉस की बात करेगा तो हम 100 में से वो लॉस को माइनस करेंगे, तो दैट विल बी द 93। तो मीन्स कि जो सेल प्राइस है वो 93% को रिप्रेजेंट करती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो 93% है वो आपके पास आ रही है 506.85, ठीक है, दिस इज इनफैक्ट सेल प्राइस। तो अब हमने निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो 100% होगी। तो 100% कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे बेसिकली हम 1% निकालते हैं, जैसे 1% होगा तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 100% होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आ रहा है $545। इसका मतलब ये है कि सेल प्राइस हमारे पास है 506.85, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है जी, 545। अब ज़ाहिर है ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो दिस इज़ द लॉस। सेकंड पार्ट में हम लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट में से हमने सेल प्राइस माइनस की, तो दैट इज $38.15। तो इसका ये लॉस आ गया। और जो लास्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज एज सेल प्राइस। फार्मूला हमारे पास सेम चल रहा है जी, लॉस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हमने जब सिंपलीफाई किए तो हमारे पास 38.15 है, और डिवाइड करेंगे इसको 506 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 7.53%, ठीक है बेटा।
ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे फार्मूलाज जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उम्मीद काफ़ी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस नीड्स फॉर दीज क्वेश्चंस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में आप इसको लाजमी शो किया करें कि जो प्रॉब्लम है वो शो कर लिया करें। अगर क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं तो प्लीज़ इसको ओके कर दिया करें। थैंक यू।